आज हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो भारतीय छात्रों, प्रोफेशनल्स और जो घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हम सब ने वो दौर देखा है ना, जब विदेश जाने का प्लान वीज़ा की दिक्कतों या कमज़ोर पासपोर्ट की वजह से बस एक सपना ही रह जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। आज हम 3 बड़ी खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। पहली है कनाडा की एक नई ओपन वर्क परमिट पॉलिसी, जो सच में एक गेम चेंजर है। दूसरी, चीन का कुछ देशों के लिए अपने दरवाजे खोलना, जो एक आप कह सकते हैं बड़े ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में एक जबरदस्त उछाल। तो आज का मिशन इन खबरों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भारतीय टैलेंट और टूरिस्ट के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रही है और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने हजारों भारतीय छात्रों के मन में उम्मीद जगाई है। कनाडा का बड़ा ऐलान। बताया जा रहा है कि कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट 2026 और 2027 में 1,70,000 ओपन वर्क परमिट जारी करने वाला है। ये नंबर सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है और कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को, खासकर पंजाबी कम्युनिटी को मिलेगा। इसमें जो 4 कैटेगरीज बताई गई हैं वे भी काफी दिलचस्प हैं। जो छात्र पहले से वहां पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं वो भी, और भारत से सीधे भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गए हैं वो भी वहां जाकर इसे वर्क परमिट में बदल सकते हैं। वाओ! मतलब कोई नायग्रा फॉल्स देखने गया और वहां से नौकरी लेकर लौटा। यह तो सच में यकीन करने लायक नहीं है ना? बिल्कुल। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है और यहाँ ओपन वर्क परमिट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इसे एक नॉर्मल वर्क परमिट समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। देखिए, जो स्टैंडर्ड वर्क परमिट होता है, जिसे क्लोज्ड वर्क परमिट कहते हैं, वो आपको एक ही एम्प्लॉयर, मतलब एक ही कंपनी के साथ बांध देता है। अगर आपको उस कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा या आपको बेहतर मौका कहीं और मिल रहा है तो आप आसानी से नौकरी नहीं बदल सकते। अच्छा। आपको फिर से एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन ओपन वर्क परमिट इस बंधन को तोड़ देता है। ये आपको कनाडा के जॉब मार्केट में एक फ्री एजेंट बना देता है। फ्री एजेंट? हाँ, आप किसी भी कंपनी के लिए किसी भी शहर में काम कर सकती हैं। अगर एक नौकरी पसंद नहीं आई तो आप बिना किसी टेंशन के दूसरी नौकरी ढूंढ सकती हैं। ये पावर कर्मचारी के हाथ में देता है ना कि कंपनी के। पर 1,70,000 परमिट्स, जब इतने सारे लोग, खासकर भारतीय, एक साथ जॉब मार्केट में आएंगे तो क्या ऐसे कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? कैसे नौकरियां मिलना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस सिक्के का दूसरा पहलू भी यही है। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर है कि अच्छी नौकरियों के लिए मारामारी भी बढ़ेगी। लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए, ये जॉब मार्केट को और डायनामिक बना देगा। जब एम्प्लॉयर्स को पता होगा कि उनके कर्मचारी एक क्लोज्ड परमिट से बंधे नहीं हैं और वे कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, तो उन्हें भी बेहतर सैलरी, बेहतर वर्किंग कंडीशन और बेहतर माहौल देना होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ कंपटीशन है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ रही है। और कनाडा ये दाव इसलिए खेल रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इकोनॉमी को स्किल्ड लोगों की सख्त जरूरत है। वे रिस्क लेने को तैयार है। और ये जो टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में बदलने वाली बात है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये कनाडा का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। सोचिए, कोई भारत से कनाडा घूमने आया, उसे वहां का माहौल, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहां के अवसर पसंद आ गए। पहले के नियमों के हिसाब से उसे वापस भारत जाकर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता, जिसमें महीनों या साल भी लग सकते थे। सही बात है। तब तक शायद उसका मन बदल जाता। अब कनाडा कह रहा है, अगर आपको हमारा देश पसंद आ गया है और आपके पास वो स्किल्स है जिनकी हमें जरूरत है, तो वापस क्यों जाना, यहीं रुकिए और काम कीजिए। वे मौके पर ही टैलेंट को पकड़ रहे हैं। ये टैलेंट को आकर्षित करने का एक बहुत ही प्रोएक्टिव तरीका है। कमाल है। मतलब कनाडा भारतीय टैलेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और ऐसा लगता है कि लोगों को आकर्षित करने की ये होड़ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे कोने से भी कुछ ऐसी ही आहट सुनाई दे रही है, जैसे चीन की तरफ से। अब खबर यह है कि चीन ने कैनेडियन और यूके पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी है।
पहले जहां $140 की फीस लगती थी, अब वो खत्म कर दी गई है। ये पॉलिसी फिलहाल इस साल 31 दिसंबर तक लागू है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये तो यूके और कनाडा के पासपोर्ट के लिए है। एक भारतीय लिसनर को इससे क्या लेना देना? हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब सीधे तौर पर भारत से नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड से जुड़ा है। हमें इस खबर को शब्दशः नहीं बल्कि इसके पीछे के सिग्नल को समझना होगा। सिग्नल? हाँ, देखिए, अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के बाद चीन दुनिया से काफी कट गया था। हाँ। उसकी इकोनॉमी और टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा। अच्छा अब चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म। अच्छा, और इसका सबसे तेज तरीका क्या है? वीजा नियमों में ढील देना। तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक इशारा है। बिल्कुल, इसे सॉफ्ट पावर या वीजा डिप्लोमेसी कहते हैं। जब चीन, यूके और कनाडा जैसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए अपने दरवाजे खोलता है तो एक प्रेसिडेंट सेट करता है। ये दुनिया के बाकी देशों को दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए अब ऐसे कदम उठाने होंगे। और इसमें भारत कहाँ फिट होता है? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और यहाँ से हर साल लाखों टूरिस्ट बाहर जाते हैं। चीन का ये कदम इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वे भारत जैसे बड़े बाजारों को भी इसी तरह की छूट दे सकते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये दिखाता है कि देश अब टैलेंट और टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए वीजा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह का ट्रेलर है जो बता रहा है कि भविष्य में क्या हो सकता है। हाँ, एक तरफ कनाडा हमारे प्रोफेशनल्स के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है, दूसरी तरफ चीन जैसे देश टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन सब बातों से एक ही चीज साफ होती है, दुनिया को भारतीयों की जरूरत है। और इसका असर हमारी अपनी सबसे बड़ी पहचान हमारे पासपोर्ट पर भी तो पड़ना ही चाहिए। और पड़ भी रहा है। हाँ, हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 10 पायदान की जबरदस्त छलांग लगी है। हम 85वें नंबर से सीधे 75वें नंबर पर आ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा यह है कि अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर 56 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। 56 देश? हाँ, 56 देश, जहां जाने के लिए आपको एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने, महीनों इंतजार नहीं करना, बस टिकट बुक करो और निकल पड़ो। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वीजा फ्री ट्रैवल का फायदा सिर्फ छुट्टियां मनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फायदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में यूके, यूएस, कनाडा या यूरोप का शेंगेन वीजा लेना चाहते हैं। अच्छा, वो कैसे? मैंने सुना है कि ये एक तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल का क्रेडिट स्कोर बनाने जैसा है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? आपने बिल्कुल सही एनालॉजी इस्तेमाल की है। ये एक ट्रैवल क्रेडिट स्कोर बनाने जैसा ही है। जब आप किसी बड़े देश, मान लीजिए अमेरिका, के वीजा के लिए अप्लाई करती हैं, तो वीजा ऑफिसर आपके बारे में 2-3 चीजें जानना चाहता है। क्या आपके पास भारत लौटने के मजबूत कारण है? क्या आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त फंड है? और तीसरा, क्या आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं? अब वो ये कैसे तय करेगा? आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखकर। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और प्रैक्टिकल सवाल है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने इन 56 वीजा फ्री देशों में से थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा की। क्या एक अमेरिकन या ब्रिटिश वीजा ऑफिसर इन यात्राओं को उतना ही महत्व देगा जितना कि मान लीजिए किसी की फ्रांस या जर्मनी की यात्रा को? क्या इस ट्रैवल हिस्ट्री की भी कोई ग्रेडिंग होती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ और नहीं। अच्छा, देखिए, ये सच है कि शेंगेन वीजा या यूके वीजा के साथ की गई यात्रा का वजन ज्यादा होता है, लेकिन हमें वीजा ऑफिसर के मनोविज्ञान को समझना होगा। उसके सामने जब एक बिल्कुल खाली नया पासपोर्ट आता है तो उसके दिमाग में एक रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति पहली बार विदेश यात्रा कर रहा है और हो सकता है कि इसका इरादा वापस ना आने का हो। अब इसकी तुलना एक ऐसे पासपोर्ट से कीजिए जिस पर कई देशों के एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स लगे हैं, भले ही वे वीजा फ्री देश हों। सही बात है। ये स्टैंप क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि आप एक अनुभवी यात्री हैं, आप इमिग्रेशन के नियमों को समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप पहले भी कई बार विदेश गए हैं और हर बार समय पर अपने देश वापस लौटे हैं। तो ये एक तरह का पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये आपके व्यवहार का एक पैटर्न स्थापित करता है। ये उस रेड फ्लैग को हटा देता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट का यूएस वीजा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उनका पासपोर्ट बिल्कुल नया था। उन्होंने अगले 1 साल में कुछ वीजा फ्री देशों की यात्रा की। जब उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उनके पासपोर्ट पर लगे स्टैंप ने उनकी विश्वसनीयता बढ़ा दी और उन्हें वीजा मिल गया। अच्छा, तो थाईलैंड की यात्रा शायद फ्रांस की यात्रा के बराबर न हो, लेकिन ये एक खाली पासपोर्ट से 1000 गुना बेहतर है। वाह, ये तो एक बहुत ही जरूरी इंसाइट है। मतलब इन 56 देशों की यात्रा करना सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये भविष्य के बड़े मौकों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, ये आपके लिए उन दरवाजों को खोलने में मदद कर सकता है जो पहले मुश्किल लगते थे। बिल्कुल। भारतीय पासपोर्ट की ये बढ़ी हुई ताकत सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। ये आपको ग्लोबल सिटीजन बनने की दिशा में एक कदम आगे ले जाता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। ये 3 अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। कहानी है द राइज ऑफ द ग्लोबल इंडियन। कनाडा की ओपन वर्क पॉलिसी बता रही है कि दुनिया को हमारे स्किल्स और टैलेंट की जरूरत है।
चीन जैसे देशों के बदलते वीजा नियम बता रहे हैं कि दुनिया भारतीय टूरिस्ट और उनकी खर्च करने की ताकत को पहचान रही है। और हमारे पासपोर्ट की बढ़ती रैंकिंग बता रही है कि अब हमें भी वैश्विक मंच पर वो पहचान मिल रही है जिसके हम हकदार हैं। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला और मैं इस चर्चा को हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। अब तक हमारी बातचीत का फोकस ये होता था कि हम विदेश कैसे जा सकते हैं। सही है। लेकिन ये बदलाव उस बातचीत को बदल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जा सकते हैं, बल्कि ये है कि हम कहाँ जाना चुनते हैं। मतलब पावर हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। जब दुनिया के बड़े देश आपके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो चुनाव करने की शक्ति आपके हाथ में आ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशक में इस नई शक्ति और इन नए अवसरों के साथ वैश्विक मंच पर भारतीयों का प्रभाव कैसा होगा। ये सिर्फ इमिग्रेशन या ट्रैवल के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल फ्यूचर को आकार देने में हमारी भूमिका के बारे में है।